हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज के एपिसोड में आपको सुनाएंगे हम एक अबला बहू फ्लैपी जी के ससुराल से खाली हाथ निकाले जाने की दास्तान। तो दास्तां है ये कि एक अबला हसीना के एक अबला बहुरानी के दोनों पति जाने के बाद कैसे विलन बन गया उसका पूरा ससुराल। एक थी फ्लैपी देवी, सीधी साधी भोली भाली वाईटी पर धार्मिक नृत्य करने वाली यूट्यूबर। पहले पति के जाने के बाद इन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई। विधवा होने के बाद अपने देवर को सहारा दिया और सामाजिक कुरीति को तोड़ते हुए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सिर्फ 3 महीने में उसको भैया से सैया में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ससुराल वालों की बुरी कुंडली, अपशगुन और दुर्भाग्य के कारण इनका दूसरा पति भी चल बसा। निष्ठुर सास और कमीने ससुर इतने सेल्फिश थे कि उन्होंने बहू की बिल्कुल नहीं सोची। फ्लैपी के चरणों पर अर्पित करने के लिए 30 साल पहले एक तीसरा बेटा कर लेते। 2 पे ही फैमिली प्लानिंग कर ली। तो ससुराल वालों की इसी सेल्फिशनेस और कमीनेपन के कारण बेचारी फ्लैपी को जबरन विधवा बनकर रहना पड़ा। उसकी कठोर सास ने उसको घर के फर्स्ट फ्लोर पे निष्कासित कर दिया। फ्लैपी सिर्फ 3 बेडरूम, 1 किचन और 2 बाथरूम में घुट घुट कर रह गई। बेचारी के पास खुली हवा खाने के लिए सिर्फ 2 छत ही बची थी। इतनी नाइंसाफी। सास अपनी अबला बहू को न खाना बनाने देती थी, ना ही झाड़ू पोछा करने देती थी, ना ही उसको सुबह उठाकर बेड टी देती थी। दोपहर 12 बजे तक एसी में सो कर अबला बहू मोटी होती जा रही थी। सास उसको बिस्तर में खाना देकर घर के काम ना करा के मोटा करके मारना चाहती थी। एक दिन गीले फर्श पर फिसलकर बहू की टांग भी टूट गई। रोज रोज पोछा लगा के फर्श को स्लिपरी बनाना ये भी सास की साजिश थी। अबला बहू की शातिर ननद को भी कम मत समझिए। वो तो सुबह सुबह बहू की बच्चियों को चुरा कर ले जाती थी और तभी वापस करती थी जब बच्चियों का सारा काम हो जाता था। उसने बेचारी फ्लैपी को बच्चियों की सूसू पॉटी साफ करने का सुख तक नसीब नहीं होने दिया। शातिर ननद फ्लैपी पर पूरी नजर रखती थी। वो फ्लैपी को रिश्तेदारों की सीक्रेट रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देती थी। कहती थी कि लाओ भाभी, मैं ही आपके लिए रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। यहाँ तक कि वो अबला बहू को अकेले नहाने भी नहीं देती थी। क्या मतलब बहू की टांग टूट गई थी और उसको शैम्पू करने में प्रॉब्लम होती थी? अरे इससे अच्छा तो फ्लैपी बाल ही काट लेती। शॉर्ट हेयर तो फैशन में भी है। अबला बहू का ससुर भी कम कमीना नहीं था। वो आईवीएफ की नई तकनीक से अबला बहू के द्वारा पोता पैदा करवाना चाहता था। रोज आईवीएफ के लिए वो बहू की इज्जत पर हाथ डालता था। लेकिन भयंकर काले जादू की वजह से ससुर की ये गंदी हरकतें किसी भी कैमरा, किसी भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती थी, ना ही किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को दिखाई देती थी। लेकिन आईवीएफ तो हॉस्पिटल में होता है ना, और ससुर बहू से बेटा पैदा करेगा तो वो पोता होगा या बेटा होगा या देवर। अरे मुझे चक्कर आने लगा है। तो एक दिन ससुराल वालों की इन्हीं हरकतों की वजह से अबला बहू ने डिसाइड किया कि वो ससुराल छोड़ देगी। क्या? अच्छा, ससुराल छोड़ा नहीं है, निकाली गई है। ओके। टेक 2। तो एक दिन ससुराल वालों की गंदी हरकतों की वजह से ससुराल वालों ने ही डिसाइड किया कि अबला बहू अब यहाँ नहीं रहेगी और उसको 2 जोड़ी कपड़ों और एक आउटडेटेड मोबाइल फोन के साथ घर से धक्के मार के निकाल दिया और दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया। क्या? बहू को लेने पूरे मायके वाले आए थे? माँ ने तो सास के साथ बैठ के चाय भी पी थी और ट्रक भर के सामान भी ले गई थी। ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं,
इस महंगाई के जमाने में ट्रक भर के सामान देने से क्या होता है? बहू दहेज लाई थी तो वापस भी लेकर जाएगी ना? क्या? बहू की फैमिली बिल्कुल फटीचर है, नाली छाप है, पिताजी ड्राइवर, भाई बेरोजगार, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, भिखारी खाएगा क्या और दहेज देगा क्या? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। अरे दहेज बुरी बला है, नहीं लाई मायके से तो कुछ क्या, पति का सारा सामान तो उसका ही है ना। अरे बच्ची के हाथ में 1 रुपया तो दे देते शगुन का, खाली हाथ भेज दिया। अच्छा 1 रुपया नहीं, कितना? 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए अकाउंट में लेकर गई थी? अजी फ्लैपी 1 करोड़ रुपए लेकर गई भी तो क्या? क्या 1 करोड़ में क्या ही हो जाता है आजकल? क्या आ जाता है? 2 मंजिल का घर और बड़ी एसयूवी गाड़ी ही तो खरीद पाई बेचारी। वॉशिंग मशीन तो नहीं ले पाई ना। वॉशिंग मशीन की कमी से बेचारी की माँ को हाथ से कपड़े धोने पड़े, हाथ से। अरे एक घर ही दे देते मथुरा में बेचारी बहू को। क्या? मथुरा में एक विला है जिसकी 25% पेमेंट फ्लैपी ने की है और 75% ससुर जी ने, और अब ससुर जी 25% फ्लैपी को पे करके यानी उसका हिस्सा देकर विला लेना चाहते हैं। लेना नहीं चाहते, छीनना चाहते, छीनना। इतने बुरे ससुराल वाले बहू को पैसे दे रहे हैं, पैसे देके विला ले रहे हैं। गंदे लोग, गंदे लोग। अजीब विला ही तो है ना, कौन सा कोई खेत फार्म हाउस दे दिया जिससे कोई कमाई वमाई हो जाए। क्या मतलब ससुराल वालों ने एक फार्म हाउस दिया है जिसका एक हिस्सा फ्लैपी के नाम का, एक हिस्सा उसके दूसरे पति के नाम का है, यानी आधा फार्म हाउस फ्लैपी के नाम का है और फ्लैपी के हिस्से की जमीन बंजर पड़ी है क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं देती, बेचना चाहती है। ओ अरे कमीने ससुराल वालों, साजिश करना बंद करो। फार्म हाउस दे के बहू से खेती बाड़ी करवाना चाहते हो। शी इज अ सिटी गर्ल, ओके, सिटी गर्ल। शी वेयर्स मेम साहब वाले क्लोथ्स। शी कैन वॉक इंग्लिश, शी कैन टॉक इंग्लिश। वो फार्म हाउस पे काम करके अपने नेल एक्सटेंशन और आई लैशेस खराब नहीं करेगी, ओके? अरे फार्म हाउस पैसे से क्या हो जाता है? रोज की दाल रोटी कैसे कमाएगी बेचारी, घर कैसे चलाएगी? क्या? फ्लैपी 3 चलते हुए यूट्यूब चैनल भी ले गई, 3.5 मिलियन, 1.3 मिलियन और 1 मिलियन वाले। ओके ओके। अजी यूट्यूब की कमाई भी कोई कमाई है? आज है कल नहीं है। ससुर जी की तरह कोई गवर्नमेंट की नौकरी थोड़ी ना है। नौकरी के बिना कैसे गुजारा करेगी बेचारी फ्लैपी? रसोई में राशन, एसयूवी में पेट्रोल और भाई में कसूरी में थी, क्या उसका बूढ़ा बाप भरेगा जो खुद बेरोजगार है? 3 मिलियन का चैनल लेके फ्लैपी क्या ही कर लेगी? पिछली गली के कबाड़ी को 3.5 मिलियन का चैनल बेच के कितना ही मिल जाएगा इसको? 1 करोड़, 1.25 करोड़? अरे 1 करोड़ से आजकल क्या ही हो जाता है, एक वॉशिंग मशीन भी नहीं आती। तो दर्शकों, सुना आपने कैसे एक अबला बहू फ्लैपी को गहरे षड्यंत्र के तहत ट्रक भर के पुराने सामान, प्रॉपर्टी के पेपर्स और सिर्फ 1 करोड़ रुपए के साथ खाली हाथ ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि 3 वाईटी चैनल चलाने की जिम्मेदारी भी उस मासूम के चौड़े कंधों पर डाल दी। अरे जाओ ससुराल वालों, सामान, प्रॉपर्टी, पैसा, चैनल ये सब देख के एहसान जताते हो। अरे ट्रक और अकाउंट भरे हुए तो क्या, फ्लैपी के हाथ तो खाली थे ना, खाली थे। तो श्रोताओं,
ये थी वाइटी की अबला बहू फ्लैपी की ससुराल से खाली हाथ निकाले जाने की कहानी। फ्लैपी की कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ ही गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे रोना आ रहा है। टिंग 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 टिंग। फ्लैपी का दुख काहे खत्म नहीं होता बे। टिंग 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 टिंग। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि कोई वास्तविकता व इस कहानी में समानता पाता है या इसे सुनकर व्यथित होता है तो वो कृपया अपनी माता को प्रणाम करें। टिंग 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 टिंग।